हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं सीयूटी पीजी 2026 एग्जाम के लिए। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप उसको बना लेंगे एंड विथ इन टाइम बना लेंगे। इसमें डिपेंड करेगा, इसमें क्वेश्चन तभी आपके सही होंगे कि अधिक से अधिक कितने क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर रखी है। नंबर सीरीज से रिलेटेड हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एमबीए एंड एलएलबी में। एंड 90% क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 90% प्लस क्वेश्चन जो है आपके डिफरेंस से बन जाते हैं। डिफरेंस से अगर उसमें काम नहीं कर रहा है तो फिर डिफरेंस का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो अभी तक आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अबव 90% प्लस क्वेश्चन जो है ये डिफरेंस से आपके बन जा रहे हैं। अब कुछ अदर वेरिएशन भी हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है नियर अराउंड 15 क्वेश्चन लिया है एंड सब कुछ जो है डिफरेंट टाइप का लिया है, जिससे जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है, आप एक बार सोच पाए कि हाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या ट्रिक लग सकती है डिफरेंस के अलावा। तो ये टोटल जो है 15 वेरिएशन, इसको आप देख लीजिए एंड कोई भी क्वेश्चन हो आपको एक बार देखने से आइडिया लग जाएगा कि ये डिफरेंस से बन पाएगा कि नहीं, तो डिफरेंस लगा दीजिए। ठीक है ना। और कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन अगर विथ इन 50 सेकेंड में नहीं बन रहा है तो इसको आप स्किप कर दिया करिए, फिर लास्ट में टाइम रहेगा फिर सोचिएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम 2 से 3 मिनट स्टक कर जाते हैं, उसके बाद भी ट्रिक दिमाग में नहीं आती कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या सीरीज चल रहा है। तो पहले तो डिफरेंस लगाइए, डिफरेंस से भी नहीं बना तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए। और और भी क्या इसमें डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं, और भी क्या चीज़ें देखनी होती हैं, आज के 15 क्वेश्चन में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। आप एक काम करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, एक बार आप इसको सेल्फ ट्राई करिएगा। क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज कर दीजिए एंड देन जो है आप 50 सेकेंड में पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर वीडियो के एंड में आपको मालूम चल जाएगा कि 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। पहले से आपने पढ़ा ही होगा तो एक तरह का टेस्ट हो जाएगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि 15 में कितने क्वेश्चन आपसे बने। ठीक है ना। चलिए देन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको 30-40 सेकेंड का टाइम दीजिए। अगर वो हिंट नहीं आ रहा है दिमाग में देन उसको लीव कर दीजिए। अधिक से अधिक आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे ना तो ये तुरंत आपके दिमाग में हिट कर जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 6 है, 12 है, 21 है, गैप है, फिर 48 है। तो ये देखिए सभी वैल्यू जो है नियरेस्ट वैल्यू है, तो हम इसमें जो है ना डिफरेंस निकालते हैं। 6 और 12 का डिफरेंस 6 हो गया, 12 और 21 का डिफरेंस जो है ये 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमें देखना है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम एक ऑप्शन ले लेते हैं, 33 रख के देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 33 रखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 12 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 15 का। अब ये देखिए ये लॉजिकल जो है बिल्कुल सेट है। यहाँ पे भी जो है 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस। या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है ना। तो ये जो है लॉजिक सेट हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 38 रखते, 6 है, 12 है, 21 है, फिर हम यहाँ पे क्या रखते 38 रखते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो है 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। तो 6, 9, 17, 10 ये जो है कोई लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या था, दैट इज 33। सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 है, 14 है, 26 है, 44 है, 68 है, देन आपको नेक्स्ट टर्म बताना है। तो देखिए ये भी वैल्यू जो है नियरेस्ट है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 6 का हो गया, यहाँ पे 12 का हो गया, यहाँ पे 18 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 24 का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 6 का मल्टीपल है, 6 इंटू है, 6 इंटू 2। ठीक है ना। तो ये क्या है 6 का मल्टीपल है, तो नेक्स्ट क्या होगा 6 इंटू 5, दैट इज 30। ठीक है ना। तो 68 और 30 कितना हो गया 98। सिंपल था ना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 435, 425, 405, 375 एंड देन नेक्स्ट हम बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है ये कितने का है, 10 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 20 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 30 का। वैल्यू यहाँ पे 30 कम हो रही है, तो नेक्स्ट क्या होगा, वैल्यू 40 कम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना वो डिफरेंस से बन जाते हैं। आप डिफरेंस निकालिए, नहीं फिर लॉजिक सेट हो रहा है फिर डिफरेंस निकालिए। कई बार डिफरेंस का भी फिर डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो फिर सॉल्व हो जाता है। अब देखिए ये 40 है, ये 123 है, 496 है। डिफरेंस तभी निकालेंगे ना जब वैल्यू जो है नियरेस्ट हो। 2485 है। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू 40 से 123 हो जा रही है, 123 से 496, 496 से देखिए फिर ये नियर अराउंड 2400 हो गए। तो यहाँ तो डिफरेंस किसी काम का नहीं है। आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है ऑलमोस्ट ये डबल ट्रिपल हो रही है। ठीक है ना, ट्रिपल हो रही है, डबल तो नहीं हो रही है। 40 से देखिए ये 123 हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, इंटू 3 प्लस 3। अब आप देखिए ये 123 से 496 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इंटू 4 प्लस 4। 123 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 492 हो जाएगा। 492 प्लस 4, 496। अब आप देखिए यहाँ पे इंटू 3 है, यहाँ पे इंटू 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 5 होगा, प्लस 5 होगा। चेक कर लेते हैं, 496 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, 2480, और 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2485। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, इंटू 6 प्लस 6। तो आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 6 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 14916, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 है, 49 है, ये तो आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। 121 है, 169 है। आप देख रहे हैं ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है। 5 7, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या होगा, 81। आपको क्या करना है ना, 1 to 30 एंड मिनिमम 1 to 20। 1 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर वैल्यू तैयार कर लीजिए, एंड 1 to 20 आप क्यूब वैल्यू तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 118 है, 182 है, 186 है एंड 222 है। देखिए ये नियरेस्ट है ना, 182 186 का डिफरेंस कितना है, ये 4 का डिफरेंस है। 118 और 182 में कितने का डिफरेंस है, 64 का डिफरेंस है। 186 और 222 में कितने का डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम आपको बताना है कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा। 64 है, 4 है, 36 है। आप देख रहे हैं कि ये सभी स्क्वायर वैल्यू है। स्क्वायर वैल्यू अगर आपको तैयार है ना तो तुरंत कुछ ना कुछ हिंट करेगा। आप देखिए ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 8 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है, 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर हो जा रहा है 64। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 6, 6 का स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4। ठीक है ना, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 इंक्रीज होगी, दैट इज 226। सिंपल ना। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो तुरंत हिंट नहीं करेगा, तो इसमें डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 90 से 95% क्वेश्चन जो है डिफरेंस से बन जाते हैं, या थोड़ा सा मल्टीपल का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 80 है, 150 है। नेक्स्ट हम आपको बताना है। देखिए ये वैल्यू नियरेस्ट लग रही है ना, 2 से 12 है,
तो 10 का डिफरेंस है। 12 से 36 है, 24 का डिफरेंस है। 36 से 80, 44 का डिफरेंस हो गया। 80 से 150, 70 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपको बताना है। अब देखिए अभी कुछ हिंट नहीं आ रहा होगा। 10 है, 24 है, 44 है, 70 है। तो एक काम और करते हैं, एक बार फिर से डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 10 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया? 14। 24 और 44 का डिफरेंस कितना हो गया? 20। 44 और 70 का डिफरेंस कितना हो गया? दैट इज 26। ठीक है, अभी भी नहीं हिंट कर रहा है ना, फिर निकाल लेते हैं डिफरेंस। 6 और 6। तो आप देखिए यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 6 का डिफरेंस होगा। तो 26 है, तो 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 70 और 32 भी तो ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 102। एंड 150, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, 44 का, 70 का, और यहाँ पे 102 का। वैल्यू क्या हो रही है? ऐड हो रही है। 150 और 102 कितना हो जाएगा? दैट इज 250। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 45 है, 54 है, 47 है, 49 है, 56 है, 51 है, 57 है, 53 है। देखिए कई बार क्या होगा ना, एक मल्टीपल सीरीज चलेगी। आप देखिए, एक बार आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। 45 से 44 हो रहा है, 54 हो रहा है, सॉरी, 47 है, 49 है। आप देखिए 45 से 47 हो गया, 47 से 49, 49 से 51, 51 से 53। क्या हो रहा है? +2। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए 56 से 57 हो रहा है, तो ये 54 से क्या हो जाएगा? दैट इज 55। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल है। तो कई बार क्या होता है ना, अल्टरनेट सीरीज भी चलती है। 7 है, 15 है, 32 है, क्वेश्चन मार्क 138। अब देखिए ये आपको हिंट आ गया होगा तुरंत। ऑलमोस्ट डबल है, × 2 + 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? × 2 + 2, × 2 तो यहाँ पे भी क्या होगा? × 2 +1 + 2, इट मीन्स +3। तो 32 × 2 64 हो गया, +3 67 हो जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट है 3 है, 28 है, 4 है, 65 है, 5 है, 126, 6 एंड डैश। देखिए आप यहाँ पे भी देखिए, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, डन। 28 है, 65 है, 126 है। अब अगर आपको क्यूब वैल्यू मालूम होगी तो आप तुरंत आइडिया लगा सकते हैं कि ये नियरेस्ट क्यूब वैल्यू के अराउंड है। अब ये 28 है ना, ये क्या है? 3 का क्यूब +1। 64 है, सॉरी 65 क्या है ये? 4 का क्यूब +1। 126 है, 5 का क्यूब +1। 3 4 5 का क्यूब हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 6 का क्यूब होगा, +1। तो 6 का क्यूब 216 +1 दैट इज 270। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज 217। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है 6। एक सेकेंड, नहीं नहीं सही है। ये सीरीज चल रही है ना, 3 4 5 6। ठीक है, 126 के बाद निकालना था, दैट इज 217। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा होगा आपको। 33 कंप्लीट 1/3, फिर 20 है, 14 कंप्लीट 2/7 है, 9 कंप्लीट 1/11 है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे 5 होगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? डिनोमिनेटर में 5 होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा? 9 होगा। 3 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। आपके पास अगर टाइम बहुत कम है, वैसे भी स्नैप में टाइम बहुत कम होता है, तो आप देखिए ऑप्शन में कहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है। ठीक है, 1 कंप्लीट 1/9, 11 कंप्लीट 1/9। तो टाइम कम है तो इसको हम कर देंगे टिक। अब पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करिए जरा, तो ये कितना हो जाएगा? 33 कंप्लीट 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/3। 20 को क्या लिख सकते हैं? 100/5 लिख सकते हैं ना, डन। 14 कंप्लीट 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 100/7।
नेक्स्ट बताना है, ठीक है। 9 कंप्लीट 1/11 को क्या लिख सकते हैं? 100/11। अब देखिए यहाँ सभी जगह 100 है, तो टॉप पे क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पे 3 से 5 है, 5 से 7 है, इट मीन्स 7 से क्या होगा? 9 होगा, 9 से 11 हो जाएगा। 100/9। 100/9 को जब आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 1 9। सिंपल ना? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आप सपोज कीजिए इसको सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं तो क्वेश्चन देख के डरना है ही नहीं। आप जरा देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है। तो 3 हो, 7 हो, 11 हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो आपकी है उससे आपको आइडिया लग सकता है ये क्या होगा। 3 से 5 हो रहा होगा, 5 से 7 हो रहा होगा, 7 से 9, 9 से 11, है ना? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 है, 15 है, 28 है, 53 है, एंड क्वेश्चन नाइन। देखते हैं इसको। देखिए, देख रहे हैं ना आप, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। 8 से 15 मतलब into 2 - 1। फिर ये देखिए क्या हो रहा है, डबल से थोड़ा सा कम है, into 2 - 2। तो यहाँ पे भी क्या होगा? into 2 - 1 - 2 - 3। तो 28 into 2 कितना होता है? 56। 56 - 3 दैट इज 53। तो यहाँ पे भी क्या होगा? into 2 - 4। तो 53 into 2 कितना हो गया? 106 - 4 दैट इज 102। सिंपल ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 है, 21 है, 3 है, 32 है, 4 है, 41 है, 5 है, 51 है। अब इसमें आपको नेक्स्ट टर्म नहीं बताना है, इसमें आपको बताना है इस सीरीज में क्या गलत है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ से अल्टरनेट सीरीज चल रही है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, ये भी ठीक है। अब देखिए ये 21 है, 32 है, फिर यहाँ पे 41 है, 51 है, यही हमें चेक करना है। अब एक बार डिफरेंस निकाल लेते हैं। 41 और 51 का डिफरेंस कितना हो गया? 10। यहाँ पे वैल्यू +10 हो रही है। 32 से 41 हो रहा है, इट मीन्स +9 होगा। ठीक है। 21 से क्या हो रहा है? 32 हो रहा है, +11 हो रहा है। अगर यहाँ पे +8 +9 +10 रहता तब भी सही था। +11 +9 +10, ठीक है ना? ये लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। +11 +10 +9 रहता तब भी ठीक था। आप सपोज करिए कि यहाँ पे 32 की जगह अगर सपोज कीजिए 31 होता तो क्या होता? ठीक है, हम केवल इसी को लिखते हैं 21 32। ये तो सही था ना हमारा? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये सीरीज तो सही चल रही है। अब रह क्या गया? 21 32 41। 21 32 और 41 एंड 51। अब अगर यहाँ पे 31 होता तो 21 और 31 का गैप कितना हो गया? 10। 31 और 41 10, 41 और 51 10। सिंपल है। तो गलत क्या है? दैट इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 है, 3 है, 10 है, 21 है, 64 है, 129 है, 356 है, एंड 777 है। देखिए, 3 से 10 हो रहा है, इट मीन्स into 3 + 1। 10 से 21 हो रहा है, into 2 + 1। देख लेते हैं। ये 1 से 3 हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है? 1 into 2 + 1, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। ये 3 है, 3 into 3 + 1, तो फिर नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा into 2 into 3। फिर ये 10 है, 10 into 2 + 1, तो फिर हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया into 2 into 3 into 2। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? into 3 होना चाहिए। 21 into 3 कितना हुआ? 63 + 1, तो फिर हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया 64। ठीक है ना? फिर क्या होगा? 64 into 2 into 3 है ना, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट? into 2 + 1। 128 + 1 दैट इज 129। आ भी रहा है, सही चल रहा है। अब क्या होगा? 129 into 3 + 1। तो 129 into 3 कितना हो जाएगा? 387। और यहाँ पे क्या लिखा है? 356। अभी इसमें +1 भी होना था, तो गलत क्या है? दैट इज 356। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 है, 4 है,
10 है, 32 है, 136 है, 685 है, 4116 है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 से 4 हो रहा है ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 3 × 1 + 1 तो 4 हो गई। 4 से 10 हो रहा है ना, तो 4 × 2 + 2 कितना हो गया, 10 हो गई। 10 से 32 हो रहा है ना, तो देखिए ये 10 है, × 3 + 3 दैट इज क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। ठीक है, और है क्या, 32 +1 + 2, ठीक है, +3, तो गलत क्या है, दैट इज 33। ठीक है, एक बार नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। ×1 × 2 × 3 × 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4, तो 33 × 4 कितना हो जाएगा, 132 +4 136। सही है फिर, ठीक है ना। तो ये 32 की जगह क्या होना चाहिए, दैट इज 33। सिंपल था ना। तो नंबर सीरीज में मैक्सिमम जितने वेरिएशन के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हमने कराया है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 15 में आपके कितने सही हुए। एंड इसमें देखिए नंबर सीरीज में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डिफरेंस वाला ट्रिक यूज किया करिए। अदर जो हमने आपको 15 वेरिएशन बता दिया, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ हिंट करेगा वहाँ पे। उसके बाद से आप अगर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए एंड देन मॉक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इतना इनफ है। ठीक है ना, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप मॉक के क्वेश्चन को कर लीजिए। हम लोगों ने एमबीए में 30 फुल मार्क दिया है एंड एलएलबी में 20 फुल मार्क दिया है। इसी में इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो रीजनिंग में आराम से आप कम से कम 95% प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे। मेनली आपको फोकस जो है ना अदर सेक्शन पे करना है। जैसे एमबीए वाले बच्चे क्वांट पे अधिक से अधिक फोकस करिए, डीआई पे फोकस करिए, लैंग्वेज पे फोकस करिए। रीजनिंग आप देखेंगे एलएलबी एंड एमबीए में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, तो इसको थोड़ा सा टाइम अगर कम भी देंगे, केवल मॉक को अच्छे से एनालाइज करिए। देखिए मॉक में जितने भी क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं। तो मॉक से ही आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक और चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन में जितने भी टाइप आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको भी कवर करेंगे। एंड डायरेक्शन में तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग एक बार देख लेंगे वन शॉट में। ठीक है, तो आप अगर अभी कॉन्सेप्ट का मॉक लेना चाहते हैं तो आप अभी कॉन्सेप्ट का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ये ई बुक है। एम बी एन एल एल बी दोनों के लिए अवेलेबल है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी है, कंबाइंड भी है। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट जो है सीयूटी एमबीए के लिए 30 फुल मॉक है एंड 90 सेक्शनल है। एलएलबी के लिए 20 फुल मॉक है एंड नियर अराउंड 115 सेक्शनल है। फीस भी इसकी बहुत कम है, आप वेबसाइट एंड ऐप से देख के इसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना।